हाय स्टूडेंट, टीच फॉर क्लास 8। कल हम लोग लेसन 9 की रीडिंग किए थे और अब हम इस वीडियो में उसके एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग और उसकी क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। आइए उसके क्वेश्चन व एक्सरसाइज को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। संसार को भारत की सबसे बड़ी देन क्या है? इसका राइट आंसर है शून्य। शून्य का आविष्कार, पहला ऑप्शन हमारा राइट है। दूसरा क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या कितने चिन्हों में लिखी जा सकती है? तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी चिन्हों में लिखी जा सकती है? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बड़े बड़े गणतज्ञ हुए? तो राइट ऑप्शन है यूनान। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होता है यूनान। संख्या 424 में संख्या 724 में 2 का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर है 20। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान भरो। तो बच्चों, इसमें जैसे फिल किया गया है, आप लोग वीडियो को देखकर अपनी बुक को वैसे ही कंप्लीट कर लेना। शून्य वाली स्थान मान अंक पद्धति एक दिन का दैवीय चमत्कार नहीं है। नेक्स्ट है, पुराने ज़माने में लेख खुदवाए जाते थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, राघोली दानपत्र राजा जयवर्धन द्वितीय का है। पिंगल के समय में शून्य के लिए कोई सांकेतिक चिन्ह रहा होगा। लास्ट है इसमें, भच्छाली हस्तलेख में 1 से 10 तक अंक संकेत हैं। बच्चों, अब हम इसके वर्ड मीनिंग को, आप लोगों को वर्ड मीनिंग कॉपी पे राइट करना है और जो एक्सरसाइज अभी कंप्लीट किए आप लोग, उसके बाद उसमें जो ग्रामर वाला पोर्शन है, भाषा ज्ञान, उसको भी आपको कंप्लीट करना है। आइए हम इसकी वर्ड मीनिंग को देखते हैं और आप इसे अपनी कॉपी को कंप्लीट कर लेना। निर्धारित, तय, पद्धत, तरीका, तामपात्र, तांबे के पत्र, संकेत, इशारा, निश्चित, पक्का, हस्तलिपि, हाथ से लिखी हुई, आविष्कार, खोज, दैवीय, ईश्वरीय, इस्तेमाल, प्रयोग, प्रमाण, सबूत, धारणा, पक्का विचार, विश्वास, प्रतिलिपि, प्रतिकृति या नकल। आइए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, शून्य वाली स्थान मान अंक पद्धति एक दिन का दैवीय चमत्कार नहीं है, यह क्यों कहा गया है? आंसर देखते हैं। शून्य वाली स्थान मान अंक पद्धति एक दिन का दैवीय चमत्कार नहीं है क्योंकि इसे बनाने में शताब्दी लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने ज़माने में राजा या धनी लोग क्या काम करते थे? पुराने ज़माने में राजा या धनी लोग दान देते थे। इसका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, ईसा की पहली शताब्दी से क्या होने लगा था? आंसर है, ईसा की पहली शताब्दी से कुछ साहसी भारतीय जावा, सुमात्रा, कंबोडिया आदि देशों में जाकर बसने लग गए थे। वहाँ उन्होंने राजवंश भी स्थापित किए थे। वहाँ ब्राह्मण व बौद्ध धर्म पहुँचा, भारतीय भाषाएं पहुँची। क्वेश्चन नंबर 4 है, पिंगल छंद सूत्र में क्या बताया गया है? आंसर है, इस ग्रंथ में मात्राओं के इसी प्रकार के हिसाब सूत्र दिए गए हैं। ग्रंथ में द्विर्धे रूपे शून्यम, द्वे शून्य आदि सूत्र आते हैं। हिसाब कुछ ऐसा है कि यहाँ अभाव या घटाने के अर्थ में शून्य का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ अनुयोग द्वार सूत्र में कौन सा शब्द आया है? इसका क्या अर्थ हो सकता है? आंसर है, जैन ग्रंथ अनुयोग द्वार सूत्र में अंक स्थान
शब्द आया है जो अंकों के स्थान मान अर्थ वाला हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेशावर जिले के भच्छाली गांव में एक किसान को भोजपत्र पर लिखी पुस्तक के बारे में क्या बताया गया है। आंसर है, पेशावर जिले के भच्छाली गांव में एक किसान को भोजपत्र पर लिखी हुई गणित की एक पोथी मिली थी। अब यह भच्छाली हस्तलिपि के नाम से प्रसिद्ध है। यह 10वीं सदी की शारदा लिपि में लिखी हुई थी। इस हस्तलिपि में 1 से 10 तक अंक संकेत हैं। नई अंक पद्धति का इस्तेमाल हुआ है। शून्य के लिए बिंदी का आकार का चिन्ह है। आर्यभट्ट के समय से गणित के बारे में ग्रंथों में क्या देखने को मिलता है। आंसर है, आर्यभट्ट का समय 500 ईस्वी से गणित के सारे ग्रंथों में अंक पद्धति का व्यवहार देखने को मिलता है, पर अंक नहीं। इनमें अक्षरांक या शब्दांक हैं। इस पाठ को पढ़कर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। आंसर है, सारी बातों पर विचार करने से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ईसा की पहली सदी तक हमारे देश में शून्य नई दार्शनिक स्थानमान अंक पद्धति का आविष्कार हो चुका था। तो बच्चों, इस तरह से हमारा लेसन 9 कंप्लीट होता है। आप लोगों का होमवर्क है कंप्लीट योर कॉपी एंड बुक। नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।